हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी जब भी दो संख्याएं दिया हो, अगर पूछता है कि उनके बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, जब दो संख्याएं दी हो तो उनके बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे √2 और √3 के बीच 5 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इनके बीच के ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग ना हो, जिनका स्क्वायर रूट, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग में ना हो। तो ऐसे में हम क्या हो सकता है, √2.1, इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो पूर्ण वर्ग में नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा हो जाएगा आपका 2.2। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा 2.3, चौथा क्या हो जाएगा 2.4 एंड पांचवा क्या हो जाएगा 2.5। इनका आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर √2.25 ले लेते तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है। स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप इसका देखेंगे जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका, जैसे आप बच्चों अब इसका निकालोगे आप तो आप देखेंगे क्या हो गया 1.5 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ओके, तो इसके मतलब क्या है, ये √2.25 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्या है 1.5 पूर्ण, इसका पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो आप 2.25 नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, अगर √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4142। ओके, √3 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग में होता है ना ये। ओके, ठीक है, लगभग में होता है, तो ये क्या हो गया 1.732 और क्या होता है 0.5। अगर इनके बीच अगर हमें अपरिमेय संख्या निकालना, अगर इस रूप में दिया है तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा और इससे छोटा, मतलब इसके बीच में ही होगा जो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं एकदम सिंपल तरीका क्या करना है आप लोगों को। अगर इसका फर्स्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे, इससे बड़ा लेना है तो 1.4 से बड़ा ले लीजिए, 5 1, ठीक है 1, फिर 5 11 ले लीजिए, ठीक है, फिर 5 111 ले लीजिए, फिर 5, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, दूसरा आप ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1.5 0 भी ले सकते हैं, 0 हो गया, 500 लिख लीजिए, 500 लिख लीजिए, फिर 5 आप यहाँ पे तीसरा ले सकते हैं, क्या है 1.53, फिर 533, फिर 533, फिर ऐसे ही लिखते चले जाएंगे हम। आप देखिए यहाँ 5 के बाद 0 ले लिया, यहाँ 5 के बाद 1 ले लिया। आप इसको ऐसे करिए कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट ना हो, जैसे संख्याओं का समूह जो है बार बार रिपीट ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 1 है, यहाँ पर 5 के बाद 11 है, यहाँ पर 5 के बाद 111 है, यहाँ पर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 00 है, 5 के बाद 000 है, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको फोर्थ हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले लीजिए 1.6 ले लीजिए, 1.6 0 6 00, ठीक है, 6 000 6 करते हैं। ओके, 5 आप ले लीजिए, आपको क्या हो जाए 1.7 है ना, 7 ले लीजिए और 3 से थोड़ा कम ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, 7 11 ले लीजिए, 7 111 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए। ओके बच्चों, ये आपका हो जाएगा 5 अपरिमेय संख्याएं। बच्चों आपको अगर कभी ऐसे ही संख्याएं दी जाएं और जितनी भी आपको अपरिमेय संख्या पूछी जाए, आपको ऐसे ही देख लेना, दशमलव के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा अंक लेना और जो लास्ट वाला है उससे छोटा ही लेना है। और अगर दूसरा टाइप का दिया हो आपको दोस्तों 2 और 2.5 के बीच अगर पूछते 1 या 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 2 से बड़ा लेना है और 2.5 से छोटा लेना है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आप लिख लीजिए, यहाँ क्या कर सकते हैं हम 2 क्या लिख सकते हैं 1 0 1 00 1 000 1
लीजिए। अगर 2 बोलता है तो एक और लिख लीजिए, 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 2 0 2 00 2 000, ठीक है 2। फिर ये क्या हो गया, इससे छोटा ही है, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। 2 इनके बीच के मतलब 2 और 2.5 के बीच के 2 अपरिमेय संख्या। बच्चों 1 और 2 के बीच पूछ दे, एक या 2 अपरिमेय संख्याएं बताइए, तो क्या करोगे आप, क्या कैसे बताओगे आप इनके बीच का। तो आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट निकल 1 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच पूछ रहा है, तो अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 के बीच ही वो अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है, क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। और वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा अगर कोई ऐसी संख्या होगी तो इनके बीच में क्या क्या आ सकता है, अंडर रूट 2 आ सकता है, अंडर रूट 3 आ सकता है। तो अगर एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, अगर 2 पूछ रहा है तो अंडर रूट 3 भी हो जाएगा, क्योंकि इनका पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा, स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो पूर्ण वर्ग में नहीं आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर 1 पूछता है तो अंडर रूट 2 लिख दीजिए, अगर 2 पूछता है तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दोनों हो जाएगा। ओके बच्चों अगर आप लोगों को 1/7 और 2/7 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं पूछ दें तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या करिए, इनको दशमलव में चेंज कर लीजिए। अगर 1/7 को अगर हम दशमलव में चेंज करते हैं तो ये क्या होगा आपका 0.14287, फिर क्या आ जाएगा 14287। ये बार बार संख्याओं का ये जो समूह है ये बार बार रिपीट करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.14287 2/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको जब हम भाग देंगे तो हमें तो आएगा 0.285714। यही संख्या फिर रिपीट करेगी 285714। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा ये 0.285714, ये संख्या जो है बार बार रिपीट कर रही है। ओके, तो हमको क्या करना है, 2 संख्याएं निकालना है, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम इसके और इसके बीच में देखेंगे, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.14 है, यहाँ पे 15 कर लेते हैं हम। ओके, फिर 0 कर लेते हैं, फिर 15 कर लेते हैं, फिर 00 कर लेते हैं, फिर 15 कर लेते हैं, फिर 000 कर लेते हैं, ठीक है, फिर 15। एक हो गया ये परिमेय संख्या। और दूसरा अपरिमेय संख्या हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.15 था तो 0.16 कर लेते हैं, 0.1601600, ठीक है, फिर 00016। ये इसके बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ओके बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना।